हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब ठीक होंगे। तो एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन ने अचानक आपसे दूरी क्यों बनाई, आखिर वो क्या वजह थी जिसकी वजह से आपके पर्सन अचानक ही आपकी लाइफ में से आए और अचानक ही आपकी लाइफ से गायब हो गए और उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस जो है वो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और लाइक करने में भी कंजूसी ना करें, क्योंकि आपकी लाइक से सामने वाले को मोटिवेशन मिलता है और कि लाइक आपकी पॉजिटिविटी को दिखाता है। अगर आप अपने चैनल पर कोई कमेंट करते हैं, पॉजिटिव कमेंट करते हैं, तो रीडिंग आपको और भी ज्यादा पॉजिटिव बनाती है। अगर आप रीडिंग को लाइक करते हैं तो वो भी आपको पॉजिटिव बनाती है और जब हम पॉजिटिव हो जाते हैं तो हमारे साथ बहुत सारी चीजें जो हैं वो पॉजिटिव होना शुरू कर देती हैं। और दूसरी चीज, आप रीडिंग को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि किस क्षण में क्या मिल जाए ये कहना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि जब हम रीडिंग कर रहे हैं या आपके बारे में बात कर रहे हैं या बहुत सी चीजें आपके साथ रिलेट हो रही हैं, तो प्लीज उस रीडिंग को आप एंड तक जरूर देखें और रीडिंग को बीच में स्किप ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। Wheel of Fortune, Ace of Wands, Seven of Pentacles, Five of Swords, Two of Pentacles, the Hermit, Knight of Swords, Knight of Wands, Four of Swords, Five of Wands और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, जजमेंट। मेरा ये सवाल था कि आखिर क्या वजह थी कि आपके पर्सन जो हैं उन्होंने अचानक आपको ब्लॉक कर दिया और आपसे दूरी बनाई। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस समय आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे वो काफी कंफ्यूज रहे। कंफ्यूजन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं और जब किसी रिलेशन में कंफ्यूजन होता है तो उस रिलेशन का टूटना लाजमी होता है। तो आपके पर्सन भी कभी पैसों को लेकर, कभी फैमिली को लेकर, कभी अपने कैरियर को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहे और दो चीजों को जगल करते रहे। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें कुछ मनी प्रॉब्लम हो या वो जो चाहते थे उस हिसाब से उनके पास जो है फाइनेंस ना हो, जिसकी वजह से भी वो कंफ्यूज हो जाते थे। लेकिन इस कंफ्यूजन में वो इतना ज्यादा उलझ गए कि उन्होंने अपने रिलेशन से हाथ धो दिया, या ऐसा भी मैं कह सकती हूँ कि उन्होंने आपको इग्नोर कर दिया, जिसकी वजह से आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन हमेशा दो चीजों को लेकर जगल करते रहे, परेशान रहे और कभी भी चीजों को समझ नहीं पाए, और अगर समझे भी तो उसी में कंफ्यूज होकर रह गए। इस समय आपका रिलेशन काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, इस चीज में कोई दो राय नहीं, क्योंकि कहते हैं कि प्यार दो लोगों के बीच कई बॉन्डिंग होता है, और मुझे यहाँ पर सिर्फ एक ही हाथ नजर आ रहा है और दूसरे का बिल्कुल भी पता नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला एस ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपने इस रिलेशन को इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ है कि उसे आपसे कोई छुड़ा नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपके पर्सन की बात करूं
तो उन्होंने बिल्कुल भी आपको सपोर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से जो है आपको काफी सफर करना पड़ा। अगर मैं कहूं कि इस रिलेशन को सिर्फ और सिर्फ आपने संभाला हुआ है, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि कहते हैं कि प्यार की कड़ी सिर्फ एक से जुड़ी हुई होती है। तो यहाँ उस प्यार की कड़ी को जोड़ने वाले मुझे सिर्फ आप ही नजर आ रहे हैं, और आपके पर्सन मुझे यहाँ पर कमजोर कड़ी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आपसे दूर होने का दूसरा कारण मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत सारी जो है लड़ाई झगड़े हुए। लड़ाई झगड़े किसी भी वजह से हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी ने आपके बीच में झगड़े करा दिए, या आप दोनों की बॉन्डिंग इस तरह की हुई कि आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर दिया। और जब रिलेशन में एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर दिया जाता है, और जब ये कहा जाता है कि अब ये नहीं हो सकता, और एक दूसरे को हम बहुत भला बुरा कह देते हैं, तो समझिए कि रिलेशन टूटने की कगार पर पहुंच चुका है। तो आपका रिलेशन भी टूटने की कगार पर पहुंचा, क्योंकि आप दोनों के बीच में काफी लड़ाई झगड़े हुए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 5 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आप दोनों ने इतनी लड़ाइयां करी कि आपका रिलेशन टॉक्सिक हो गया। और जब रिलेशन टॉक्सिक हो जाता है तो उसका टूटना भी लाजमी हो जाता है। तो इस टॉक्सिक होने की वजह से भी आपका रिलेशन टूटा, या आपके पर्सन आपसे दूर हुए, इस चीज में कोई दो राय नहीं। मुझे अगला कारण, मुझे यहाँ पर एक और कारण भी नजर आ रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन को जो है बिजनेस में नुकसान हुआ, या उनकी जॉब चली गई, या उनको कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हुए, और उसका पूरा का पूरा ब्लेम आपके पर्सन ने आपके ऊपर डाल दिया, क्योंकि उनके दिमाग में कुछ इस तरह की चीजें भरी गई कि आपके पर्सन आप ही को उन सब चीजों के लिए जिम्मेवार मानने लगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन को पैसों से रिलेटेड जो है काफी परेशानियों को फेस करना पड़ा। और जब इंसान पैसों से हार जाता है या बिजनेस में नुकसान होता है तो थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन चिड़चिड़े हो गए हों और आप उसको संभाल ना पाए हो, क्योंकि रिलेशन को संभालना भी बहुत बड़ी बात होती है। जरूरी नहीं है कि रिलेशन के टूटने के लिए कि सामने वाला ही जिम्मेवार हो। कई बार हम भी उन सब चीजों को नहीं समझ पाते और अपने रिलेशन को बर्बाद कर देते हैं। तो गलती आपकी तरफ से भी हुई कि आपने अपने पर्सन को उस समय, जिस समय आपको उनको समझना था, आप उन्हें नहीं समझ पाए, और जब तक आप उन्हें समझे तब तक काफी देर हो चुकी थी। इसके अलावा मुझे अगला कारण, एक और कारण मुझे यहाँ पर, इसके अलावा मुझे एक और कारण यहाँ पे नजर आ रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को कुछ हेल्थ इश्यूज हो, क्योंकि जब इंसान कंफ्यूज होता है, जब इंसान पैसों से हार जाता है, जब इंसान जिससे प्यार करता है उसी से लड़ाई झगड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी हेल्थ के ऊपर उसका असर पड़ता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को कुछ हेल्थ इश्यूज हुए हों, जिसकी वजह से भी आप दोनों के बीच में दूरी आई। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो हेल्थ, जो उनको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, या उनकी फैमिली में कोई ऐसे हेल्थ इश्यूज नजर आ रहे हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया और उनका पूरा ध्यान अपनी फैमिली के ऊपर लग गया, जिसकी वजह से भी आपका रिलेशन बिगड़ा। लेकिन कहते हैं कि छोटी मोटी गलतियां तो हम सभी से होती हैं, और प्यार में इस तरह की लड़ाइयां होना या चीजों का टूटना, बिगड़ना कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर एक दिन सुबह लड़ने के बाद शाम को आपस में सुलह हो जाती है तो उसे हम संभाल सकते हैं। लेकिन आप दोनों के बीच में जब लड़ाई शुरू हुई तो सुबह शाम लड़ाई होने लगी, और आप दोनों ही अपनी सिचुएशन को नहीं संभाल पाए, और आप दोनों का रिलेशन टॉक्सिक हुआ। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि अब, लेकिन मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन ने आपको क्यों ब्लॉक किया, तो उसके मुझे यहाँ पे बहुत सारे रीजन नजर आए कि वो कंफ्यूज हो गए, उनको फाइनेंशियल क्राइसिस होने लगे, उनके घर में फैमिली प्रेशर पड़ने लगा, या उनको हेल्थ इश्यूज होने शुरू हो गए। आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हुए, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। लेकिन अब क्या, आगे क्या होगा, क्योंकि रिलेशन, लड़ाई होना, एक दूसरे को भला बुरा कहना, उसके बाद भी उसी को प्यार करना, उसी को प्यार कहते हैं, उसी को ट्रू लव कहते हैं। अगर अपने पर्सन को खोने के बाद आप आज ये रीडिंग देख रही हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन से प्यार करते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि लड़ाई झगड़ा करना आपका हक था। बात शक की नहीं थी, बात हक की थी, जिसको आपके पर्सन समझ नहीं पाए। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि समय का पहिया जो है वो घूम चुका है, और कई बार ऐसा होता है कि हमारे ऊपर कुछ इस तरह की एनर्जी वर्क कर रही होती है कि चीजें सही होते होते भी गलत हो जाती हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जिस समय आपके पर्सन का समय बुरा चल रहा था, या ये कह लीजिए कि आपका समय बुरा चल रहा था, तब वो रिलेशन बिगड़ा। और समय का पहिया अगर घूम चुका है, और अगर मैं कहूँ कि वो सारी चीजें अब धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, जो दिखाता है कि अगर अभी तक आपकी लाइफ में कुछ चीजें गलत चल रही थी, या आप बहुत
प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे, तो अब समय आ गया कि वो चीजें धीरे धीरे ठीक होंगी और आप अपनी लाइफ में जो है वो कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ पाएंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आगे बढ़ने के लिए आपको अपने लिए वर्क करना होगा। सिर्फ बैठ जाने से और रोते रहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो इंसान अपने लिए ऑनेस्ट नहीं हो सकता वो दूसरे के लिए भी ऑनेस्ट नहीं हो सकता। जो इंसान अपने लिए मजबूत नहीं हो सकता वो दूसरे के लिए भी नहीं हो सकता। अगर आप प्यार में जीतना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपने सच्चा प्यार किया, अगर आपको लगता है कि सामने वाला अगर आपको धोखा भी दे गया तो भी उसे वापस लौटना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको खुद पर वर्क करना होगा। खुद के लिए तलवार उठानी पड़ेगी, खुद को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाना पड़ेगा और इतना ज्यादा प्रिटी या सुंदर बनाना पड़ेगा कि आपके पर्सन को ये सोचने पर मजबूर होना पड़े कि जी हाँ, उनसे गलती हुई। और उसके बाद जब वो वापस लौट कर आए तो फैसला आपका होना चाहिए कि आपको उनके साथ रहना है या आपको उनके साथ नहीं रहना। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपको अपने ऊपर वर्क करना होगा, क्योंकि आपने बिल्कुल ही जीने की तमन्ना छोड़ दी है। तो जो इंसान जीना ही नहीं चाहता वो प्यार के लिए लड़ेगा क्या? तो अगर आप अपने प्यार के लिए लड़ना चाहते हैं, क्योंकि चीजें छोड़ने से चीजें छूट जाती हैं और चीजों को पकड़, और अगर हम उनके लिए एफर्ट्स करते हैं तो भगवान भी हमारी मदद करता है। जरूरी नहीं है कि हम किस्मत के आसरे बैठे रहें, कभी कभी हमें अपने कर्म के हिसाब से भी फल मिलते हैं। तो अगर आप अपने पर्सन से प्यार करते हैं तो आज ही से उन कर्मों को करना शुरू कर दीजिए और आपके पर्सन को आपकी लाइफ में वापस आना ही होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है जजमेंट का कार्ड, जो दिखाता है कि एक ना एक दिन यूनिवर्स आपके साथ जजमेंट करेगी। क्योंकि जब बात इंसान के हाथों से निकलकर यूनिवर्स तक पहुंच जाती है तो यूनिवर्स को ये देखना होता है कि कौन सही और कौन गलत। और अगर आपको लगता है कि आप अपने प्यार में बिल्कुल सही हैं, अगर आपको लगता है कि आपने इस प्यार में अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया, अगर आपको लगता है कि आप आज भी अपने पर्सन से प्यार करते हैं, तो यूनिवर्स आपको जजमेंट देगी, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर यूनिवर्स आपको जजमेंट देना चाहती है तो आपके पर्सन बड़ी जल्दी हर्मिट के मोड में जाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द हर्मिट का कार्ड, जो दिखाता है कि अगर आपके पर्सन की वजह से आपका रिलेशन खराब हुआ, अगर आपके पर्सन उन चीजों को नहीं समझ पाए या आज भी समय के बदलने के बाद आपके पर्सन की बुद्धि पर पड़े हुए ताले हट जाते हैं, तो आपके पर्सन आपको याद करेंगे और आपके बारे में सोचेंगे और यूनिवर्स से आपको मैनिफेस्ट करेंगे। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि हर्मिट का कार्ड ये दिखाता है कि एक समय के बाद इंसान को अपनी गलती का एहसास होता है और तब वो यूनिवर्स से वही चीज मांगता है जो उसके हाथों से निकल जाती है। तो अगर आपके पर्सन हर्मिट के मोड में और अगर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो बड़ी जल्दी आपकी लाइफ में वापस आकर आपके सामने सरेंडर करेंगे। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि बड़ी जल्दी आपके पर्सन आपके सामने आकर खुद को सरेंडर करने वाले हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे माफी मांगे या वो आपकी लाइफ में वापस आकर आपके साथ रहने की जो है बात करेंगे। फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उन्हें माफ करना है या नहीं करना। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 5 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड और मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ वांड्स का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 5 आप दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। ऐसा हो सकता है कि 5 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। आप दोनों में किसी का न्यूमरल नंबर भी हो सकता है, या 5 डेज में आपकी पर्सन जो आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि 5 डेट को आपके लिए कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट चीज आपको मिलने वाली हो। लेकिन 5 इस रीडिंग में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है या बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी रखता है। तो 5 अगर आपका नंबरल नंबर है, ये रीडिंग आपके लिए स्ट्रांगली वर्क करेगी, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, उन्होंने आपसे दूरी बनाई, जिसके बहुत सारे कारण थे। पहला कारण उनका कंफ्यूज होना, दूसरा कारण उनका जो है फाइनेंशियल लॉस होना, तीसरा कारण आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होना, चौथा कारण जो है वो उनको हेल्थ इश्यूज होना, और 5वां कारण जो ये भी हो सकता है कि समय का परिवर्तित होना। तो इतने सारे कारण अगर एक समय में काम कर रहे हैं तो चीजें अप डाउन हो सकती हैं, लेकिन जीत उसकी होती है जो अपने प्यार में अटल होता है, जो सच्चा होता है। और शायद इसी वजह से आपने आज भी वो उम्मीद नहीं छोड़ी है ना। आप आज भी जो है यूनिवर्स से उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन उसके लिए आपको खुद के लिए वर्क करना होगा। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि यूनिवर्स
जो है वो आपके साथ जजमेंट करना चाहती है और आपके पर्सन बड़ी जल्दी हर्मिट के मोड में जाने वाले हैं। और अगर वो हर्मिट के मोड में जाते हैं तो बड़ी जल्दी वो आपके सामने आकर खुद को सरेंडर करेंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।